नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और आज सिलीगुड़ी नगर निगम के 43 नंबर वार्ड के पासवान बस्ती से एक विशेष खबर आई है। वो विशेष खबर ये कि उसी इलाके में रहने वाले बच्चन रजक पिछले 17 फरवरी से लापता हैं। उनकी पुत्री ने बताया कि 17 फरवरी को उनके पिता बैंक गए थे किसी व्यक्ति को पैसे देने के लिए, यानी कि बैंक से पैसे निकालने के बाद किसी व्यक्ति को उनको पैसा देना था, इसलिए वो बैंक गए थे। उनकी पुत्री का दावा यह है कि उनके पिता ने उस दिन, या फिर जो बैंक स्टेटमेंट है उसके मुताबिक वो यह कह रही हैं कि उस दिन 6,000 रुपये की निकासी हुई है और उनके पिता का 2 बार फ़ोन भी उस दिन ऑन हुआ है। उसके बाद से उनके पिता लापता है, उनका फ़ोन भी अब स्विच ऑफ है। स्थानीय थाने में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक उनके पिता का कोई खोज खबर नहीं है। आइए जानते हैं उनकी पुत्री से उनका क्या कहना है। अबे क्या हो? तो वहाँ गए, वहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट भी है, वहाँ से 6,000 रुपया निकाले हैं। 6,000 रुपये निकाले हैं वहाँ से। उसके बाद में वहाँ से फिर वापस नहीं आए पिताजी। उसके थाना गए, उसी दिन थाना गए हम लोग। थाना में बोला है कि 24 घंटा के बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया जाएगा। तो फिर हम 18 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे जाके एफआईआर लिखवाए, एफआईआर किए। ये कितना तारीख को गए थे? 17 तारीख को आप लोग एफआईआर लिखवाए हैं? एफआईआर दिए। कितना पैसा निकालने गए थे बैंक से? बैंक से तो बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं, करीब 1.5 लाख रुपया था उनका अकाउंट में। दीदी का पैसा था, मेरा दीदी है, इनका ही पैसा निकालने गए थे। तो बैंक से स्टेटमेंट मिला है कितना पैसा निकला है बोल के? बैंक से उस दिन बोले हैं कि 6,000 रुपया ही निकाले। 6,000 रुपये निकला है। आपको किसी पे शक है, कुछ हुआ है बोल के? देखिए, हम लोग सीधा साधा आदमी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हम लोगों का किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी पे शक कैसे करेंगे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम हरे राम रजक है, पिताजी का नाम बच्चन रजक है, जो गुम हुए हैं। ठीक। 12:30 बजे तक, 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पिताजी को देखे। उस दिन गौतम देव के यहाँ पर मीटिंग हो रहा था, तभी तो भाई कुछ बोला हमको, तो हम सोचा कि हम पिताजी को बताएंगे। तो जब मीटिंग खत्म हुआ तो मेरा पिताजी वहाँ से गायब है। तो हम भाई को पूछा कि भाई अभी ऐसे ऐसे बोला है, तो बोला कि ठीक है पिताजी आ जाएगा। 12 बजे, 11:30 बजे से हम पूरा परेशान हुए। 7 बजे तक, सुबह हम 8 बजे आए थे पिताजी को बोलने के लिए कि से रोड को ने काट लिया। तो बोला ठीक है गिट्टी गिरा लो, हम आज निकाल के दे देंगे। तो बोला था पिताजी के 1,20,000 रुपया हम पूरे बेटी निकाल के हम दे देंगे। बस इतना ही बात हुआ, तब से खोज रहे, नहीं मिल रहा मेरा पिताजी। तो आप लोग पुलिस को बोले थे, तो पुलिस कुछ स्टेप लिया अभी तक? हाँ, लिया। पुलिस बोले हैं कि सीडीआर जो हो, सीडीआर मोबाइल का सीडीआर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सीडीआर निकालने के लिए दिए हैं पुलिस, और बोले हैं कि सोमवार यानी कि कल में जो है सीडीआर आएगा। सीडीआर के हिसाब से क्या होता है तब वो अपना एक्शन लेंगे। हमारे 43 वार्ड पासवान बस्ती से जो है जो है एटिया साल बैंक में ना, एटिया साल बैंक में जो है पैसा उठाने के लिए गए थे 17 तारीख को, और उस दिन से वो लापता है। हमने पूरे जो है पासवान बस्ती सभी जो है लोग जो है चिंतित हैं कि हमारे बीच से एक आदमी गायब हो गए और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। हमारी अनुरोध है प्रशासन से, इस व्यक्ति को जितना जल्दी हो इसको जो है माने खोज के निकाला जाए, जिससे हम लोग का वार्ड में, हम लोग का पासवान बस्ती में सभी के चेहरा पर रौनक आए। क्या कि हमारे बीच से एक व्यक्ति चले गए, आज परिवार में शोक का लहर है, और जो है कहीं उनके साथ कोई घटना नहीं हो, हम यही चाहते हैं। और प्रशासन जो है अपनी भूमिका जो अच्छी तरह से निभाए, और जो है जल्द से जल्द उस व्यक्ति को यहाँ पर जो है उनके परिवार को जो है सुपुर्द किया जाए, यही हमारी इच्छा है। और उसमें जो भी लिप्त है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है। उनका एज कितना था? 65। ठीक है। और जी का मोबाइल भी 2 दिन ऑन हुआ है। कल सुबह 8:12 पे उनका मोबाइल ऑन हुआ है, फिर ऑफ हो गया है। और 18 तारीख को भी ऑन हुआ था सुबह में 8 बजे ही। मोबाइल जब ऑन हो रहा, हम पुलिस से अनुरोध किए थे कि मोबाइल का लोकेशन सब निकालिए, तो वो बोल रहे हैं कि जब तक सीडीआर नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं कुछ कर पाते। ठीक। हाँ, कितना बोले से बोलो। बोलिए। 5 दिन हुआ।
तो आपने उनकी पुत्री को सुना, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रशासन से जल्द उनके पिता को वापस लाने की गुहार लगाई है। आपने देखा होगा कि सिलीगुड़ी शहर में फिलहाल इन दिनों लोगों के लापता होने और उनके लाश कई इलाकों से बरामद होने की खबर लगातार सामने आ रही है। पुलिस इस मामले में कितनी गंभीर छानबीन करती है ये तो हम पुलिस प्रशासन पर ही छोड़ते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले को पुलिस कितनी गंभीरता से लेते हुए इस पर पहल करती है।